भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। जिस वेद के विषय में विगत कुछ एपिसोड में अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से हमने विचार किया कि वेद क्या है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है और वेद की परिभाषा क्या है। आज हम विचार करेंगे वेदों को किसने रचा है, वेदों को किसने लिखा है या वेदों को किसने बनाया है। जो भारतीय प्रमाण ग्रंथ हैं उन प्रमाण ग्रंथों में सबसे प्रमुख स्थान, जो पहला स्थान है, वह है वेदों को। क्योंकि वेद क्या है? अपौरुषेयम वाक्यम, अपौरुषेयम वाक्यम वेद। वेद क्या है? अपौरुषेय वाक्य है, जिसको किसी ने लिखा नहीं, किसी ने कहा नहीं, किसी ने बनाया नहीं। वो वेद क्या है? स्वतः भारत के तपःपूत ऋषियों की आत्मा में प्रकट हुआ ज्ञान है। वह ज्ञान जो भारतीय ऋषि परंपरा में रचा बसा है, वह ज्ञान जिस ज्ञान को भारत के तपःपूत ऋषियों ने अपनी साधना के बल पर, अपनी योग साधना के बल पर अपने आत्मा में परमात्मा की दिव्य प्रेरणा से धारण किया, प्रकट किया, उसको कहते हैं वेद। वेद क्या है? संपूर्ण धर्मों का मूल है। धर्म मतलब जो हम धारण करते हैं, जो सद्गुण धारण करते हैं, धारित इति धर्म। वे समस्त धर्म यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके जीवन में क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इन समस्त विषयों पर, इन समस्त तत्वों पर, तथ्यों पर जिस ग्रंथ में विस्तृत विवेचन है, विस्तृत वर्णन है, वह क्या है? वह है वेद। तो आज वेद के परिचय के रूप में हम सभी चर्चा पर चर्चा करेंगे कि वेदों को किसने लिखा है, वेदों को किसने बनाया है या वेदों को किसने रचा है। हमने विगत के दिवसों में भी चर्चा किया था कि वेदों को किसी ने लिखा ही नहीं है, वेदों को किसी ने रचा ही नहीं है, कोई व्याकरण का विषय नहीं है वेद। किसी ने व्याकरण पढ़ करके, संस्कृत का व्याकरण पढ़ लिया अष्टाध्यायी को, और वो व्याकरण की दृष्टि से काव्यात्मक लिख दे, वो वेद नहीं है। वेद क्या है? अपौरुषेयम वाक्यम वेद। वेद वह है जो अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा रचा हुआ, लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। वेद स्वतः ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक महानतम विज्ञान है, वरदान है मनुष्यों के लिए, जिसमें मनुष्य के लिए सत्य, असत्य, विधि, निषेध, इन सब का वर्णन है। हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, कैसे श्रेष्ठ शुभ गुणों को, सद्गुणों को हम धारण करें, ये समस्त ज्ञान, विज्ञान इन वेदों में निहित है। तो यदि चर्चा करें वेदों को किसने लिखा है, किसने रचा है, तो अलग अलग मत इस पर विद्वानों के प्रकट होते हैं। प्रायः विद्वानों का यह मानना है कि वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, क्योंकि अपौरुषेयम वाक्यम वेदा कहा है। वेद क्या है? अपौरुषेय है, यानी स्वयं परमात्मा के द्वारा, इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा ये वेद ज्ञान प्रकट किए गए हैं। भारत के तपःपूत ऋषियों ने अपनी साधना के बल पर इन वैदिक मंत्रों को अपने अंदर धारण किया, इन वैदिक मंत्रों को देखा, साधना में जा करके इन वैदिक मंत्रों को उन्होंने अपने अंदर, अपने अनुभव में धारण किया। अपने अनुभव के द्वारा इन वैदिक मंत्रों को उन ऋषियों ने देखा। भारत के प्राचीन 4 ऋषि, अग्नि, वायु,
आदित्य और अंगिरा, इन्हीं 4 महान ऋषियों के अंदर उस परमात्मा की दिव्य प्रेरणा से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्या हुआ, प्रकट हुआ। और इन 4 ऋषियों के अंदर जो ज्ञान प्रकट हुआ, वे ऋषि परंपरागत अपने अंतेवासी जो उनके समीप रहते थे, उनके गुरुकुल में रहते थे, उनके प्रिय शिष्य थे, उनको इन वैदिक मंत्रों को याद कराया, सुना कर, और याद करा करके इस वेद ज्ञान को आगे प्रचारित प्रसारित करने के लिए प्रेरित किया अपने उन शिष्यों को। तो ज्ञान, जो वेद का ज्ञान है, वह प्रकट कहाँ से हुआ, परमात्मा से। किनके अंदर, भारत के 4 तपःपूत ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इनके अंदर क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुआ। ये मत भारत के प्रायः विद्वानों का है। वेद के एक महान प्रचारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी इस मत को माना है, और भी जो ऋषि महर्षि हैं उन्होंने भी इस मत को माना है कि भारत के जो ये 4 ऋषि थे, इन्हीं के अंदर प्रथम वेद प्रकट हुआ, और इसके बाद धीरे धीरे क्रमशः गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये वेद प्रचारित और प्रसारित हुए। कुछ विद्वानों का मत है कि ये वेद ब्रह्मा के अंदर प्रकट हुआ, और ब्रह्मा के द्वारा ये वेद ज्ञान वेदव्यास को दिया गया। वेदव्यास ने अपने 4 शिष्यों को, पहले लोगों का जो मत है कि पहले वेद एक ही था, ये भी जान लें। बहुत सारे लोगों का मत है कि पहले वेद एक ही था, वेदव्यास ने 4 भागों में विभक्त कर दिया, और वो 4 भागों में विभक्त क्या किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में। और इन वेद मंत्रों को, अलग अलग वेद मंत्रों को, जैसे ऋग्वेद को उन्होंने अपने एक शिष्य को दिया, यजुर्वेद को अपने एक शिष्य को दिया, सामवेद को एक शिष्य को प्रदान किया और अथर्ववेद को एक शिष्य को प्रदान किया। और उन्हीं शिष्यों के द्वारा ये 4 वेदों का प्रचार उन्होंने कराया, महर्षि वेदव्यास ने, जिसके कारण वेदों को अलग अलग विभाजित करने के कारण, या वेद ज्ञान को व्यवस्थित करने के कारण ही महर्षि व्यास को वेदव्यास संज्ञा दी गई। महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद का जो ज्ञान है वो किसको दिया, अपने प्रिय शिष्य पैल को। जो यजुर्वेद का ज्ञान था उसको किसको प्रदान किया, वैशंपायन को। जो सामवेद का ज्ञान है, जो सामवेद है, वह किसको प्रदान किया, जैमिनी को। और जो अथर्ववेद है उसका ज्ञान उन्होंने सुमंतु को दिया। तो इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास ने जो ऋग्वेद है उसको दिया पैल को, जो यजुर्वेद था उसको दिया वैशंपायन को, जो सामवेद था उसका ज्ञान उन्होंने दिया जैमिनी को, और अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया सुमंतु को। इस तरह महर्षि वेदव्यास ने जो वेद मंत्र रूप में, संहिता रूप में ऋषियों की आत्मा में प्रकट हुआ, और सिर्फ वेद तब एक ही था, उन वेद मंत्रों को एकत्रित करके, संग्रहित करके महर्षि वेदव्यास ने 4 भागों में विभक्त कर दिया। इसीलिए उनको वेदव्यास की संज्ञा दी गई। ये बहुत सारे विद्वानों का मानना है। कुछ विद्वानों का कथन है कि वेद पहले 3 ही था, और वे वेद कौन कौन थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को वे वेद की संज्ञा में बहुत सारे विद्वान नहीं मानते हैं। उनका कथन है कि पहले वेद 3 ही था, क्योंकि वेद की एक संज्ञा है, पिछले जो एपिसोड में हमने चर्चा किया था, त्रयी। वेद की संज्ञा क्या है, त्रयी, मतलब 3 वेद। वेद को त्रयी इसीलिए कहा गया क्योंकि प्राचीन काल में 3 ही वेद थे, अथर्ववेद नहीं था। ऐसा बहुत सारे लोगों का मत है, बहुत सारे विद्वानों की मान्यता है। कुछ लोगों का मत है कि अथर्ववेद की रचना महर्षि अंगिरा ने किया है, जो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों मंत्रों से कुछ मंत्रों को संग्रहित करके
उन्होंने किया है। कुछ लोगों का मानना है कि अथर्ववेद में जादू, टोना, टुटका इत्यादि का वर्णन है, इसलिए इसको गणना में नहीं लिया जाता है, जबकि यह बात सर्वथा गलत है, क्योंकि जो अथर्ववेद है उसमें भी बहुत ही ज्ञान विज्ञान भरे पड़े हुए हैं। तो वेदों की गणना पे यदि हम विचार करें तो वेद 4 हैं, और वेद 4 कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन वेद मंत्रों को किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, नहीं रचा है, नहीं बनाया है। ये वेद मंत्र स्वतः परमात्मा के द्वारा प्रकट हुए हैं। कहाँ? ऋषियों की अंतरात्मा में, ऋषियों के आत्मा में साधना के द्वारा। इसीलिए ऋषियों को क्या कहा गया? साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बभूवु। महर्षि यास्क ने जो वैदिक शब्दकोश है निरुक्त, उसमें कहा, निरुक्त के द्वितीय अध्याय के 20वें नंबर सूत्र में उन्होंने क्या कहा कि साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बभूवु। जिसने मंत्रों को साक्षात किया, देखा, साक्षात्कार किया इन मंत्रों का, वो कौन है? ऋषि, ऋषयो बभूवु। एक बात और मैं चर्चा करना चाहूँगा, ऋषि किसे कहते हैं? मंत्रों को किसने रचा? तो ये जान लेना जरूरी है कि मंत्रों को परमात्मा ने प्रकट किया ऋषियों के अंदर में, आत्मा में। लेकिन ऋषि कहते किसे हैं? उसकी परिभाषा महर्षि यास्क ने निरुक्त में दिया। क्या दिया? कि साक्षात कृत धर्माण ऋषियो बभूवु। जिसने साक्षात्कार किया है किसका? वैदिक मंत्रों का। जिसने साक्षात्कार किया है उस ईश्वर का, सर्वेश्वर का, धर्म का जो मूल है, धर्म का जो आधार है। वेदोखिलो धर्म मूलम। क्या है? वेद ही संपूर्ण धर्म का मूल है। तो इन वेदों को जिसने देखा, लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, इन मंत्रों को जिसने देखा उसे ही ऋषि कहा जाता है, उसे ही ऋषि संज्ञा से विभूषित किया जाता है। ऋषिर दर्शनात् स्तोमान ददर्शे त्योपमन्यवः। ये भी महर्षि यास्क ने ही कहा निरुक्त के द्वितीय अध्याय के 11 नंबर सूत्र में। क्या कहा? ऋषिर दर्शनात्, ऋषियों ने जिसको देखा, जिसका साक्षात किया, जिसका अनुभव किया, वे वेद मंत्र हैं। और जिन्होंने वैदिक मंत्रों को देखा, वैदिक मंत्रों का साक्षात किया, वे क्या हैं? वे ऋषि हैं। ऋषि मतलब जिन्होंने वैदिक मंत्रों को देखा। अब आज देखिए बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे ऋषि, महर्षि इत्यादि लगाने लगे हैं। लेकिन यदि देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए कि ऋषि कौन है, तो ऋषि की क्राइटेरिया जो महर्षि यास्क ने बनाई है, ऋषि की परिभाषा जो महर्षि यास्क ने दी है, वह यही है कि जिसने वैदिक मंत्रों को देखा या वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार किया, वही ऋषि है। आधुनिक भारत के एक महान योगवेत्ता जिन्होंने अनेक वैदिक मंत्रों को अपनी आत्मा में धारण किया, देखा। यदि सांसारिक पढ़ाई की बात की जाए तो मात्र 3 तक पढ़े थे, कक्षा 3 तक पढ़े हुए थे। लेकिन उनका योग बल, उनका साधना बल इतना ज़्यादा प्रबल था कि उन्होंने वैदिक मंत्रों को अपने अंदर धारण किया, अपने अंदर उन्होंने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया। वे ऋषि हैं महर्षि सदाफल देव जी महाराज। महर्षि सदाफल देव जी महाराज सन 1888 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के पकड़ी गांव में अवतरित हुए। और उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया था कि मैं मंत्रों को पढ़कर नहीं जानूंगा, मैं मंत्रों को देखूंगा पहले, उसके बाद मंत्रवेत्ता होऊंगा, मंत्रविद होऊंगा। और उन्होंने घनघोर साधना की, 17 वर्षों की गहन साधना की। साधना के फलस्वरूप उनको आत्मज्ञान, उनको परमात्म ज्ञान तो हुआ ही, साथ ही उनको
हजारों हजार वैदिक मंत्रों का, सैकड़ों मंत्रों का दर्शन दिग्दर्शन होने लगा। उन मंत्रों को एक साथ संग्रहित करके, सजो करके उन्होंने 4 ग्रंथों का निर्माण किया, जिसे चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य के नाम से उन्होंने लिपिबद्ध किया। वे मंत्र, जिन मंत्रों को उन्होंने देखा था, ऐसे महान योगवेत्ता महर्षि सदाफल देव जी महाराज, जो वैदिक मत को और संत मत को एक साथ लेकर चला करते थे, जो वैदिक मत और संत मत को दोनों को उचित सम्मान दिया करते थे, उन्होंने क्या कहा वेदों के विषय में, वेदों को किसने रचा है इस विषय में? उन्होंने स्वरवेद में कहा कि अपरोक्ष साक्षात है चेतन दृश्य महान, ज्यों का त्यों सन्मुख रहे अनुभव पद विज्ञान। अपरोक्ष साक्षात का, चेतन दृश्य महान, ज्यों का त्यों सन्मुख रहे अनुभव पद विज्ञान। कहा कि जो अपरोक्ष है उसका साक्षात चेतन विज्ञान से ही होता है, और वह चेतन विज्ञान क्या है? योग साधना है, जिसके द्वारा चेतन आत्मा और चेतन परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। और वे हमारे जो प्राचीन ऋषि थे, जिन ऋषियों की हमने अभी चर्चा की है, जिन्होंने वैदिक मंत्रों को धारण किया अपने अंदर, जिन्होंने वैदिक मंत्रों को देखा, वे ऋषि क्या थे? वे योगवेत्ता ही थे। योगारूढ़ होकर उन्होंने वैदिक मंत्रों को अपने अंदर धारण किया था। अनुभव अनुभव भाव है, अनुभव अनुभव जान, दुर्लभ यह संसार में परम पुरुष विज्ञान। क्या कहा? अनुभव अनुभव भाव है, अनुभव अनुभव जान। जो परमात्मा है वह अनुभव का विषय है, उसको अपने अनुभव के द्वारा देखा जा सकता है, देखा जाता है। उसी तरह यह जो ज्ञान है वेद का, मंत्रों का, वो ज्ञान भी अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होता है, प्राप्त हो सकता है। कोई इन वैदिक मंत्रों को लिख नहीं सकता, इन वैदिक मंत्रों को किसी ने बनाया ही नहीं है, ये स्वयं परमात्मा के द्वारा प्रकट किया हुआ ज्ञान है। तो महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने भी अपना मत यही दिया कि जो वेद है वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति ने इसको बनाया नहीं है, ना इन वैदिक मंत्रों को किसी ने रचा है। ये वैदिक मंत्र स्वतः ईश्वर की सदप्रेरणा से, दिव्य प्रेरणा से भारतीय ऋषियों के अनुभव में प्रकट हुए, और उन भारतीय ऋषियों ने अपने शिष्यों को इन वैदिक मंत्रों को परंपरागत याद कराया, पढ़ाया, और ये वेद मंत्र आज हमारे सामने संहिता रूप में, ऋचा रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि अक्षर पढ़ अनुभव नहीं, अक्षर पढ़ अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि, शब्द सुरत मेला भया यह गम विरले साधि। क्या कहा कि अक्षर पढ़ अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि। कोई व्याकरण पढ़ ले, कोई बहुत साहित्य ही पढ़ ले और सोचे कि हम अनुभव कर लें, इन वैदिक मंत्रों को देख ले, नहीं देख सकता। व्याकरण में वह क्षमता नहीं कि वैदिक मंत्रों को दिखा दे। हाँ, व्याकरण के द्वारा आपकी वाणी शुद्ध हो सकती है, व्याकरण के द्वारा आपके उच्चारण शुद्ध हो सकते हैं, व्याकरण के द्वारा आपके बोलने की, लिखने की शैली अच्छी हो सकती है, या व्याकरण के द्वारा आप वैदिक मंत्रों की अर्थ को कुछ हद तक समझ सकते हैं। पूर्णतः नहीं, कुछ हद तक व्याकरण के द्वारा आप वैदिक मंत्रों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि वैदिक मंत्रों को पूर्ण रूप से समझना है, अच्छी तरह से जानना है, तो उसका उपाय सिर्फ योग साधना है, अनुभव योग समाधि। जब योग की समाधि अवस्था में जाते हैं तब ये वैदिक मंत्र स्वतः अनुभव में आने लगते हैं, दृष्टिगोचर होने लगते हैं। आगे कहा अनुभव वेत्ता अगम का,
आप्त वाक्य उपदेश। क्या कहा? अनुभव वेत्ता अगम का, अगम मतलब जिसका गम नहीं है, जिसका हम था ही नहीं लगा सकते, वो क्या है? वह है आप्त वाक्य। आप्तोपदेश शब्द। न्याय में यही कहा गया ना कि जो आप्त पुरुष की वाणियाँ हैं, जो आप्त वचन हैं, वो अपने आप संसार के लिए प्रमाण हैं। उसके लिए कोई प्रमाण जुटाने की जरूरत नहीं है, प्रमाण जुटाने की जरूरत नहीं है। जो आप्त वचन है, जिसको स्वयं परमात्मा ने प्रकट किया है, या जिन वचनों को हमारे पूर्व के अनुभववेत्ता ऋषियों ने रच दिया है, लिख दिया है, बता दिया है, वही हमारे लिए प्रमाण हो गए। तो क्या कहा? अनुभव वेत्ता अगम का आप्त वाक्य उपदेश, शब्द जगत प्रमाण है, अज सदगुरु आदेश। तो जो अनुभव वेत्ता ऋषि थे, जो आप्त जिन्हें हम कहते हैं, उन ऋषियों की वाणियाँ संसार में अपने आप प्रमाण मानी जाती हैं, उन्हें हम प्रमाण ग्रंथ मानते हैं। तो वेद क्या है? आप्तोपदेश शब्द। वेद जो है आप्त वाणी है। आप्त क्यों? क्योंकि हमारे जो प्राचीन ऋषि थे, उन्होंने अपने अंदर धारण किया, देखा, और उन्होंने संसार के सामने बताया कि हमने इन मंत्रों को देखा था, और ये मंत्र स्वतः परमात्मा के द्वारा हमारी आत्मा में प्रकट हुए, आत्मा में जागृत हुए। इसलिए इस वेद को क्या कहा गया? आप्त वाक्य कहा गया, आप्त वचन कहा गया। तो वेद क्या है? आप्त वाणी है। वेद को किसने रचा? स्वयं परमात्मा ने वेद मंत्रों को प्रकट किया है, किसी ने रचा नहीं है। ये एक बात स्पष्ट कर लें। वेद को किसी ने लिखा नहीं, किसी ने रचा नहीं। स्वयं वेद परमात्मा के द्वारा भारत के तपापूत ऋषियों की आत्मा में, अंतरात्मा में प्रकट हुआ ज्ञान है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 7वीं ऋचा में, यजुर्वेद अध्याय 31 जो पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, उसका जो 7वां मंत्र है, उसकी जो 7वीं ऋचा है, उस ऋचा में क्या आया? तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामान्य जगिरे। यानी उस परमात्मा के द्वारा यज्ञ रूपी शुभ कर्म तो दिया ही गया, साथ ही क्या दिया गया? ऋचः मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद प्रकट किए गए, दिए गए हमारे कल्याण के लिए। तो ये वेद कहाँ से प्रकट हुए? परमात्मा से। यदि देखें हम भारतीय दर्शन को, तो भारतीय दर्शन भी वेद को मानता है। वेदांत दर्शन में आया शास्त्र योनित्वात्, मतलब शास्त्रों को जिसने प्रकट किया है, समस्त शास्त्र, समस्त सद साहित्य जिससे प्रकट हुए हैं, वह कौन है? वह ईश्वर है। और शास्त्रों का जो मूल आधार है, वह क्या है? वेद। यानी वेद ईश्वर से ही प्रकट हुए हैं, ईश्वर से ही वेद प्रकट हुआ है। शास्त्र योनित्वात्, जो शास्त्र का ही मूल है, जिससे वेद ज्ञान प्रकट हुआ है, वह कौन है? वह ईश्वर है। अथर्ववेद में एक ऋचा आई, उस ऋचा में क्या कहा गया? अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। अस्तुता मया, क्या कहा? अस्तुता मया, मेरी द्वारा स्तुति करने योग्य, वरदा वेद माता, हे वेद माता, वरदा मुझे वरदान दीजिए। क्या क्या वरदान दीजिए? प्रचोदयन्ताम, पावमानी द्विजानाम आयु, आयु हमारी जो आयु है वह क्या हो? 100 वर्षों की हो। प्राणम, प्राण की शक्ति हमारे साथ सिर्फ आयु ही 100 वर्ष की नहीं हो, हमारे जो प्राण हैं वो भी हमारे साथ 100 वर्ष तक, जब तक हम जीवित रहें, ये प्राण की शक्ति हमारे अंदर बनी रहे। आयु प्राणम। फिर क्या कहा? प्रजाम, हमारे घर परिवार में पुत्र पौत्र आदि की कमी ना हो,
पशुओं, हमारे घर में दुधारू गौएं हों, दूध की कमी ना हो। कीर्तिम, हमारी कीर्ति दिन पर दिन संसार में फैलती रहे। द्रविड़म, धन धान्य से हम परिपूर्ण रहें, हमारे अंदर हमारे पास धन की कमी ना हो, हर तरह से धन धान्य से हम पूर्ण रहें, परिपूर्ण रहें। द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम, सांसारिक समस्त कामनाएं जब हमारी पूरी हो, हे प्रभु ब्रह्मवर्चसम, आपको प्राप्त करने की जो विद्या है वह भी हमें प्राप्त हो। और अंत में ब्रजत ब्रह्मलोकम, संसार के सुखों को भोगते हुए, संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए, हे प्रभु, हे वेद माता, हम ब्रजत ब्रह्मलोकम, आपके उस दिव्य लोक को भी प्राप्त करें। यह प्रार्थना आई अथर्ववेद में। और इसमें क्या कहा? वरदा वेद माता। वेद माता, वेद की माँ कौन है? जिसने वेद को प्रकट किया। बच्चा पैदा होता है तो माँ के गर्भ से, और माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ तो माँ को क्या कहते हैं? माता कहते हैं। उसी तरह वेद माता, तो वेद को प्रकट किया है किसी ने, तभी तो वेद माता हमने इस मंत्र में कहा कि हे वेद माता। और वेद माता है कौन? वह ईश्वर ही है, वह परमात्मा है। परमात्मा ही हमारी माँ भी है और परमात्मा ही हमारा पिता भी है। परमात्मा हर तरह से हमारा लालन पालन करता है। यहाँ वेद माता आया, और मंत्रों में आया क्या कि स नः पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। हे प्रभु, जिस तरह पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, स नः पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये, उसी तरह आप मेरी भी रक्षा करिए। तो ईश्वर को क्या कहा गया? एक जगह कहा गया स्तुता मया वरदा वेद माता, और दूसरी जगह क्या कहा गया? स नः पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। जिस तरह पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी तरह मैं भी आपको अपना पिता ही मानता हूँ। आप एक पुत्र की भांति सदैव मेरे मार्ग को प्रशस्त करते रहिए, मेरे कल्याण का चिंतन करते रहिए। तो परमात्मा क्या है? माता भी है, वो परमात्मा जो है वो पिता भी है। और वेद को किसने प्रकट किया? उसी परमात्मा ने ही प्रकट किया, किसी ने लिखा नहीं। वेद ईश्वर से प्रकट है, यह हमारी सनातन पुरातन परंपरा में रचा बसा है। इसको सभी जानते हैं और मानते भी हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में क्या कहा? सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विद्धमेश वो स्तुष्ट कामधुक्। गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, जब परमात्मा ने संसार में प्राणियों की रचना की तो उन प्राणियों में मनुष्यों की रचना की, और जब मनुष्यों की रचना की तो उसी के साथ एक और भी रचना की। वो रचना थी वेद की, वो रचना थी ज्ञान की, वो रचना थी यज्ञ कर्म की। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। सृष्टि की आदि में उस परमात्मा ने जब रचना की मनुष्यों की, तो वेद रूपी जो यज्ञ रूपी शुभ कर्म है वो मनुष्यों को प्रदान किया। यज्ञ रूपी शुभ कर्म मनुष्यों को प्रदान किया, किस लिए? वो स्तुष्ट कामधुक्, मनुष्य को कामनाओं की पूर्ति के लिए, मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए यज्ञ करें और उनकी कामना पूर्ति हो। अब आप विचार करें, 3 अध्याय में भगवान ने जो कहा, श्री कृष्ण भगवान ने, कि यज्ञ को किसने प्रकट किया? परमात्मा ने। क्या कहा भगवान कृष्ण ने? कि जो यज्ञ रूपी शुभ कर्म है उसको परमात्मा ने मनुष्यों के साथ प्रकट किया। और यदि देखा जाए तो यज्ञ का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? यज्ञ की क्रिया विधि कहाँ प्राप्त होती है? तो वह क्रिया विधि एकमात्र वेदों में है, यजुर्वेद। यज्ञ का ही विधान यजुर्वेद में प्रकृष्ट रूप से है, इसलिए ही उसका नाम यजुर्वेद पड़ा।
तो यज्ञ का विधान वेदों में ही है, इसलिए परमात्मा ने मनुष्यों के साथ यज्ञ रूपी जो शुभ कर्म दिया, उस शुभ कर्म से पहले अगर कहा जाए तो वेदों को दिया। वेदों को उस परमात्मा ने मनुष्यों के साथ प्रकट किया। गीता का जो 17वां अध्याय है उसके 23 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। क्या कहा? ओम तत्सदिति निर्देशो। ओम तत्सत, ये क्या है? परमात्मा के लिए ही आया है। ओम तत्सत परमात्मा को ही संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है। और इसी ओम तत्सत से भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या प्रकट हुआ? वेद प्रकट हुआ, ब्राह्मण प्रकट हुए और यज्ञाश्च, यज्ञ प्रकट हुआ। वेद, ब्राह्मण और यज्ञ, ये तीनों प्रकट हुए उस परमात्मा के द्वारा ही। ब्राह्मण को आप यहाँ जातिवाचक ना लेकर के ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में भी ले सकते हैं। विविध जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण इत्यादि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो सब भी वेद के ही अंग हैं। ये सब जो भी हैं ये परमात्मा के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। या गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। तो हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं, यह बोल सकते हैं, लोगों को यह बता सकते हैं कि वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, किसी मनुष्य ने नहीं रचा है। वेदों को उस परमात्मा ने स्वतः ऋषियों की आत्मा में प्रकट किया और उन्हीं ऋषियों ने वैदिक मंत्रों को अनुभव किया और अपने अंतेवासी शिष्यों को याद कराया, सुनाया, पढ़ाया, जिसको प्राचीन काल में श्रुति कहा जाता था। बाद में लिखने की परंपरा जब प्रारंभ हुई तब इसका नाम वेद पड़ा। इस तरह से वेद के रचयिता के रूप में जो चर्चा कर रहे थे उसका निष्कर्ष यही है कि वेदों को किसी ने नहीं लिखा है, किसी ने नहीं बनाया है। ये वेद ज्ञान स्वतः ईश्वर की प्रेरणा से, दिव्य प्रेरणा से भारत के तपःपूत ऋषियों की आत्मा में प्रकट हुए और उन्हीं वैदिक मंत्रों को भारतीय ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा से जीवंत रखा और वो परंपरागत आज भी हमारे पास संहिता रूप में या मंत्रों के रूप में प्राप्त होते रहे हैं। तो आज हमने जो चर्चा किया विशेष रूप से वेदों को किसने लिखा, किसने बनाया और वेद कैसे प्रकट हुए। दूसरी जो विशेष चर्चा की है ऋषि। ऋषि कौन होता है? जिसने मंत्रों को देखा। ऋषिर दर्शनात् स्तोमान ददर्शित्योपमन्यः। महर्षि यास्क ने द्वितीय अध्याय के निरुक्त के द्वितीय अध्याय के 11वें नंबर सूत्र में कहा, ऋषिर दर्शनात् स्तोमान ददर्शित्योपमन्यः। जिसने दर्शन किया ईश्वर का या मंत्रों का, उसे ऋषि कहते हैं। दूसरा उन्होंने जो दूसरे अध्याय के निरुक्त के दूसरे अध्याय के 20वें नंबर सूत्र में कहा, वो क्या कहा? साक्षात्कृत धर्माण ऋषि बभूवुः। ऋषि का सर्टिफिकेट कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती, ऋषि का सर्टिफिकेट कोई विद्यालय नहीं देता, कोई संस्था नहीं देती। ऋषि वही होता है जिसने उस ईश्वर का साक्षात्कार किया है, जिसने वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार किया है। हम उसी व्यक्ति के सामने ऋषि शब्द लगा सकते हैं, ऋषि बोल सकते हैं। ये उपमा और किसी को नहीं दी जा सकती। आज के लिए मैं इतना पर्याप्त समझता हूँ। आगे हम सभी चर्चा करेंगे कि वेदों का रचना काल क्या है, वेद कब रचे गए, वैदिक रचना काल क्या है, स्मृतियों का रचना काल क्या है। इन समस्त विषयों पर विधिवत प्रामाणिक तरीके से
चर्चा करेंगे कि वेदों का प्रकटीकरण कब हुआ या वेदों को कब लिखा गया, कब रचा गया। आज के वीडियो में तो हमने ये जाना कि वेद लिखे नहीं गए हैं, रचे नहीं गए हैं, वेदों को ऋषियों ने अपने अंदर धारण किया, लेकिन लेखन में ये वेद कब आए, लिपि रूप में ये वेद कब आए, इसका भी कुछ न कुछ समय निश्चित ही निर्धारित किया गया है हमारे भारतीय या पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी। इन समस्त विषयों पर, इन समस्त बातों पर अपनी अगली वीडियो में आप सभी से हम जरूर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो और इस तरह से ज्ञान विज्ञान की और भी चर्चाएं आप करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे कि भारतीय संस्कृति की जो ज्ञान धारा है, जो ज्ञान परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जो हमारी ऋषि परंपरा है, उन परंपराओं को हम आपके माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचा सकें। तो आपसे ज़रूर आग्रह होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो शेयर करेंगे या यह चैनल शेयर करेंगे, जिससे कि और लोगों तक भी ये वेद की बातें, ये भारतीय संस्कृति की बातें, हमारी जो सनातन पुरातन परंपरा है, ये समस्त बातें और लोगों तक भी जा सकें, पहुंच सकें। निश्चित ही नए शोध के साथ हम अगली वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमो नमः।